हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसमें हो क्या रहा है। तो आज समझते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले बेटा समझो कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। जब आप किसी नंबर को मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो? मल्टीप्लाई। और जब उस मल्टीप्लाई को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख देते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि अगर मैंने x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 एंड 4, तो इस फॉर्म को जो हमने इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x 4, इसको हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमने बस सिंपली कैसे लिख दिया है x, यहां पर h पर इसके 4, तो ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। जब एक नोटेशन को, इस नोटेशन को जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। और उस एक्सपोनेंट की जो ये वैल्यू होती है उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, चैप्टर बहुत सिंपल है। इसमें एक और एग्जांपल लो, जैसे कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। सिंपली आप 2 को क्या लिख सकते हो, उसके 4 टाइम्स के मल्टीप्लाई को 2 की पावर 4। ये किसके इक्वल होती है? 16 के इक्वल होती है। सिमिलरली आप 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो उसको भी ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 4, जो किसके इक्वल होती है? 81 के। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज करने से पहले बेटा आपको क्या पता करना है कि एक्सपोनेंट पावर्स के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 2A, इसमें पहला जो लॉ है, इसको एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग जान लो कि जब कभी भी सेम वैल्यू, क्या सेम वैल्यू मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होंगी, जैसे कि यहां पर देखो 2 2 2, ये सारी वैल्यू सेम है, और ये किसके केस में है? मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो उन सभी की पावर ऐड हो जाती है। देखो यहां पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो ये सारी की सारी सेम वैल्यू हैं। जब कभी भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 2 + 3 + 4। इसीलिए यहां पर हमने 2 की पावर 4 लिखा है। सिमिलरली हमने 3 की पावर भी 4 लिखी है। अब जैसे कि 2A में आपका पहला क्वेश्चन है, a की पावर 6 इंटू a की पावर 8, दोनों ही वेरिएबल सेम है। और पहला लॉ आपका क्या कहता है कि अगर वेरिएबल या फिर वैल्यू सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स, ये जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐड। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा कि इफ वैल्यूज आर सेम देन देयर पावर्स विल बी ऐड। अगर वैल्यू सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 6 + 8, इट बिकम्स a की पावर 14। इसका मतलब क्या है कि आपको a को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पहला वाला क्वेश्चन पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -3। तो दोनों ही वेरिएबल सेम है। तो सिंपली पहला लॉ कि अगर वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो सिंपली ऐड करना है आपको। x की पावर 5 प्लस, यहां पे इसकी पावर क्या है? माइनस में है, तो उसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद x 5, बाहर साइन माइनस का है, अंदर साइन प्लस का है,
और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 माइनस 3, नाउ इट कम्स x की पावर 2। ये क्लियर होगा कि अगर प्लस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है वैल्यू हमारी माइनस की आती है, और जब कभी भी प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये दोनों बातें आपको पता होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, z की पावर 9, z की पावर 3, z की पावर -6। सिंपली सारे वेरिएबल सेम हैं, तो पहला लॉ की सारी पावर्स आपको ऐड करनी है, तो 9 प्लस 3 प्लस -6, 9 प्लस 3 12 है ना, और फिर आगे क्या लिखा हुआ था, प्लस माइनस का 6, फिर बाहर हमारा साइन प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर साइन हमारा माइनस का है, दोनों साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, एंड 12 माइनस 6। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, a की पावर 2 b की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5 b की पावर 2। यहां पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है a और एक है b। तो सिंपली क्या करना है, जो वेरिएबल सिमिलर है उनको एक साइड कर लो, जैसे कि a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5, ये सभी के सभी मल्टीप्लाइड में है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5। फिर आगे क्या लिखोगे, b की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 2। अब देखो दोनों वेरिएबल सेम, तो इनकी पावर ऐड, 2 प्लस 5, यहां पर दोनों वेरिएबल सेम तो इनकी पावर भी मल्टीप्लाई, b 3 प्लस 2, नाउ इट बिकम्स a की पावर 7 b की पावर 5। जब भी वेरिएबल सेम होंगे उनकी पावर ऐड हो जाती है। और आपको क्या ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी सेम या फिर सिमिलर वेरिएबल्स हैं या डिजिट्स हैं उनको एक साइड करना है, इस फॉर्म में लेके आना है सिंपली। फिर फर्स्ट लॉ कि अगर वेरिएबल सेम है, वैल्यू सेम है, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसी फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इसी टाइप से आपको जो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा है, x की पावर 12 अपॉन x की पावर 7। तो जो हमारा पहला लॉ था वो क्या कहता था कि अगर इफ वेरिएबल्स आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, अगर वेरिएबल सेम है और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उनकी पावर ऐड होती है। हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है, इफ सेम वेरिएबल्स आपके डिवीजन के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में, तो उनकी पावर्स सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। कैसे होती है देखो, x की पावर 12 और दोनों ही वेरिएबल सेम है, इसकी पावर 12 इसकी पावर 7, तो नीचे वाले की पावर ऊपर वाले की पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने, जब वेरिएबल सेम हो और वो डिवाइड के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहां पे क्या आ जाएगी, इसकी पावर 5। ऊपर वाले केस में क्या कहा गया है, जब दो वेरिएबल सेम हो, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, तो उनकी पावर ऐड होगी। सेकेंड क्वेश्चन में या फिर करने से पहले सेकेंड लॉ, अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं, z की पावर 6 माइनस z की पावर 3। सिंपली जो लॉ है,
अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, z की पावर 6 -3, यहाँ पे इसकी पावर -3 में है ना, इसलिए उसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। जो भी पावर माइनस में हो उसे ब्रैकेट में रखना है। अब 6 के बाद जो साइन क्या है, माइनस। ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, माइनस। ब्रैकेट क्या बताता है कि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। जो मैंने आपको यहां बताया था, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का साइन है, तो दोनों इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब कभी भी नेगेटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। और जब कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, z की पावर 6 प्लस 3 एंड इट बिकम्स z की पावर 9। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, m की पावर 5, n की पावर 3, नीचे m की पावर 2, n की पावर -4। सिंपली जो मैंने बताया, जैसे ऊपर हम कर रहे थे, जब दो वेरिएबल आए, सेम वेरिएबल एक साइड ले लिए, ठीक है। जैसे यहां ए कर लिया, बी कर लिया, ऐसे यहां पर ये डिवीजन के फॉर्म में है। ऊपर जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे तो पावर ऐड हो रही थी। जब ये डिवीजन के फॉर्म में है तो सिंपली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो m की पहली पावर जो ऊपर क्या लिखी है 5, नीचे क्या लिखी है 2। तो सिंपली दो सिमिलर वेरिएबल्स है ना, तो उनकी पावर को अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। पहले वाले m की पावर 5 थी, दूसरे वाले की 2। तो जब कभी भी सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वो जब कभी भी डिवीजन के फॉर्म में होते हैं, सॉरी, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n की पावर ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है माइनस। तो हम वैसे भी जब डिवीजन फॉर्म में होते हैं तो माइनस करते हैं। तो माइनस नीचे पावर क्या थी, माइनस का 4। यहां क्या बचेगा, m की पावर 3। फिर जो मैंने आपको बताया, अगर बाहर साइन माइनस का है, अंदर साइन माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस। ब्रैकेट क्या बताता है कि वो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो इट बिकम्स 3 प्लस 4। अब क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी, m की पावर 3, n की पावर 7। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, m3 n 7। ये क्लियर होगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का ही, वो है हमारा फोर्थ। उसमें क्या लिखा हुआ है, 18 x की पावर 9 डिवाइड बाय 6 x की पावर 7। तो सबसे पहले इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लो चेंज करके। 18x की पावर 9, 6x की पावर 7, ठीक है। अब 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा 18। तो ये क्या हो गया, 3x की पावर 9 और x की पावर 7। अब 3 को एज इट इज लिख दो। अब दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, सेम। और जब वेरिएबल सेम हो और वो डिवीजन के फॉर्म में हो, तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x 9 माइनस 7 है ना। अब क्या बन जाएगा, 3x की पावर 2। सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, 7a की पावर 12 माइनस 56a की पावर 15। अब इसको सिंपली डिवीजन फॉर्म में लिख लो, 7a की पावर 12, 56a की पावर
15, है ना। तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो क्या हो जाएगा 1/8 ऊपर a की पावर 12, नीचे a की पावर 15। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब सिंपली 1/8 को ऐसा ही लिखा रहने दो। आगे देखो, ऊपर a की पावर 12, नीचे a की पावर 15। जब कभी भी वेरिएबल सेम तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो a की पावर 12 माइनस 15 क्या आ जाएगा वैल्यू 1/8 a की पावर -3। 12 माइनस 15 3 होता है। फिर 15 ग्रेटर है किससे 12 से, तो जो साइन 15 का होगा वही साइन आखिरी वैल्यू का होगा। 15 यहां पर नेगेटिव में है तो यहां पर भी नेगेटिव में। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, a की पावर 13, b की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर -3, है ना। अब जैसा मैंने बताया इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लो। a की पावर 13, b की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर -3। तो जैसा मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जो भी सेम वेरिएबल होंगे उनकी पावर सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी। तो a ऊपर है 13, नीचे है 5, ऐसे लिखेंगे। फिर b ऊपर है 7, नीचे है -3, -3। तो इसकी पावर माइनस होगी, a की पावर क्या आ जाएगी 13 - 5। बोलो 13 - 5 क्या होता है 6 होता है। ध्यान से, a की पावर 6 नहीं होता है। जब 13 में से 5 आप माइनस करते हो तो a की पावर 8 बचती है। और फिर यहां पर b, यहां क्या था 7 -3, तो माइनस और माइनस प्लस, तो क्या है ये फाइनल वैल्यू a की पावर 8 इंटू b की पावर 10। सिंपली क्या लिख लेंगे a की पावर 8, b की पावर 10। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है 7x की पावर 14 डिवाइड बाय 21x की पावर -10। सिंपली आप उसको डिवीजन फॉर्म में लिख लो। 7x की पावर 14, 21x की पावर -10। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये 1/3 आ गया। फिर ऊपर पावर क्या है x की 14, नीचे क्या है -10। और जब सिमिलर वैल्यू हो डिवीजन फॉर्म में हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो -10 यहां इसकी पावर माइनस में है। फिर बाहर साइन ब्रैकेट के माइनस का है, अंदर माइनस का है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी 1/3x 14 + 10, इट बिकम्स 1/3x की पावर 24। इजी है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाकी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो आप खुद कर लेना। क्या दिया है a की पावर 7, b की पावर 5, c की पावर 4, नीचे a की पावर -2, b की पावर 3, c की पावर 6, है ना। तो जैसा मैंने बताया जब कभी भी सिमिलर वैल्यू डिवीजन फॉर्म में हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सिंपली a ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, सेपरेटर में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वैल्यू थी -2। आगे b के लिए ऊपर वैल्यू है 5, नीचे 3, सब्ट्रैक्शन होगा 5 - 3। ऐसे ही c के केस में ऊपर है 4, नीचे है 6, तो माइनस का 6, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 7 + 2। यहां पर b का 2 वैल्यू बचेगी ना 5 - 3, और c के लिए -2
क्योंकि 6 बड़ा है उसका साइन आएगा लास्ट में। यहां हो जाएगी a की पावर 9, b की पावर 2, c की पावर -2। है ना इजी? क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 2 लॉ पढ़े। पहला लॉ क्या कहता था कि अगर वेरिएबल सेम है, कैसे हैं सेम, और वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहां पर x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं होती है तो उनकी पावर 1 होती है, तो उनकी पावर सिंपली ऐड हो जाती है ना। दूसरा लॉ क्या पढ़ा था कि जब सिमिलर वैल्यू डिवीजन के फॉर्म में होती है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां पर ऊपर 2 थी, नीचे x की पावर 1 है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x की पावर 1 बचेगी, या फिर सिंपली इसको x लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेरिएबल है उसकी पावर 2 लिखी हुई है और उसके ऊपर एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर दी है जैसे कि 2, तो सिंपली क्या पता है, क्या करना होता है हमें, सिंपली आपको पता होता है ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब ऐसे केस होंगे तो सिंपली आपको पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 इट बिकम्स x की पावर 4। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है आपका, a की पावर 3 होल की पावर 2। तो सिंपली जैसे मैंने बताया कि जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a 3 इंटू 2 इट बिकम्स a की पावर 6। सेकेंड क्वेश्चन, 2x की पावर 2, y की पावर कोई नहीं है और होल की पावर क्या दी है 4, है ना। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 1 है, x की पावर 2 गिवन है और y की पावर भी 1 है। जब कोई पावर गिवन नहीं होती है तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि उनकी पावर 1 और 1 है। पावर का मतलब क्या होता है, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होना, है ना। और बाहर क्या वैल्यू दी है 4, तो ये 4 इन सभी की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 की पावर 1 इंटू 4, x की पावर 2 इंटू 4, y की पावर 1 इंटू 4। तो यहां पे क्या आ जाएगी 2 की पावर 4, x की पावर 8, y की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो हमें क्या मिलता है 16, और फिर x की पावर 8, y की पावर 4। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है और ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट वैल्यू हैं उनकी जो पावर है वो ब्रैकेट की बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, जब कोई पावर नहीं होती है तो सिंपली उसकी पावर 1 होती है। तो 2 की पावर 1 थी, x की पावर 2 थी, y की पावर 1 थी, बाहर क्या था 4, तो 4 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 1 इंटू 4, फिर 2 की पावर 4 बन गया, x की पावर 8 बन गया, y की पावर 4 बन गया। और जो पावर होती है उसका मतलब होता है उस डिजिट को, उस वेरिएबल को, उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16। सिंपली आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलो थर्ड देखते हैं। इसमें क्या है, m की पावर 2, n की पावर -3 होल की वैल्यू 4। तो मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई। तो m की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर 4। सिमिलरली n अंदर क्या है उसकी पावर -3 और बाहर क्या है 4। तो m की पावर 8 और n की पावर, यहां माइनस है, यहां कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो
प्लस प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो n की पावर 12। ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज है बेटा, देखो जब कभी भी ऐसे केस में लिखा होता है, हम जब किसी की पावर नेगेटिव में लिखी होती है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 8 n की पावर 12। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई पावर ऊपर में नेगेटिव में दी हो, ठीक है, उसको हम नीचे ला देंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। x की पावर 2 y की पावर -3 होल की पावर -2। सिंपली अंदर के वेरिएबल से बाहर की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंदर के वेरिएबल की पावर 2 है, बाहर -2। सिमिलरली y की पावर अंदर -3 है, बाहर -2 है, तो 2 इंटू -2 माइनस का 4। y में यहां माइनस है, यहां माइनस है, और हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 3 इंटू 2 6, तो y की पावर 6। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही बेटा आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आए वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी बताओ अगर उनको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है। थैंक यू बेटा।